खबर रायगढ़ से है, जहां पुसौर तहसीलदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रकरण में कंपनी के मैनेजर किशोर राउत के द्वारा नामांकन में यह कहकर आपत्ति दर्ज कराई है कि अदानी व विक्रेता रतिराम भोई के मध्य पूर्व में एक अनुबंध था एवं तत्कालीन कलेक्टर से विक्रय अनुमति प्राप्त किया था। इसके अलावा विक्रेता रतिराम अनुबंध के अनुरूप 7,000 रुपए किराया प्राप्त करता रहा। इस तरह रतिराम का कंपनी के साथ रजिस्टर्ड अनुबंध जीवित था। साथ ही इस विषय में कंपनी के एक धूर्त पूर्व कर्मचारी रजनीकांत राठौर को जानकारी थी। उसने कंपनी प्रबंधन के द्वारा बरती गई लापरवाही का पूरा लाभ लेते हुए प्लांट के अंदर स्थित उक्त भूमि को दूसरे को बेचकर लाभ कमाने का सोच लिया था। अतः उसने दो सीधे साधे आदिवासियों को बहलाकर भूमि का अवैधानिक सौदा शिकायतकर्ता महिला के पति से कर लिया। इसके साथ ही बता दें कि उसने फर्जी चौहदी बना ली, जिसमें मृत राजस्व निरीक्षण सौ चौधरी का फर्जी हस्ताक्षर और सील लगा लिया, जिसके आधार पर रजनीकांत के द्वारा विवादित भूमि का फर्जी पंजीयन करवाया गया। बता दें, पंजीयन उपरांत क्रेता की तरफ से नामांतरण हेतु हल्का पटवारी से संपर्क किया गया। वहीं पटवारी ने मामले को विवादित बताते हुए तहसील न्यायालय में पुसौर आवेदन करने के लिए कहा। न्यायालय में मामला आते ही कुछ बड़ी गलतियां सामने आई, जिसमें चौहदी में पटवारी की जगह आरआई का फर्जी हस्ताक्षर और सील लगा होना पाया गया है। वहीं भूमि के नामांतरण के लिए मामले में संदिग्ध रजनीकांत ने तहसील कर्मियों को पैसे का प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन मामला विवादित था, अतः नामांतरण को विधि संगत तरीके से रोक दिया गया। अब मामले में कूट रचना और ठगी की बात सामने आ चुकी है, अतः उपरोक्त विषय पर जांच के लिए पृथक से आदेश किया जाना है। वहीं आगामी कुछ दिनों में विक्रेता रतिराम और आरोपी रजनीकांत के विरुद्ध एफआईआर हेतु पुसौर पुलिस को हमारे और वास्तविक पीड़ित पक्ष कंपनी के द्वारा निर्देश दिया जाएगा। बता दें, प्रकरण से जुड़े समस्त दस्तावेजों की छाया प्रति तहसीलदार पुसौर के द्वारा प्रेस को उपलब्ध कराया गया। साथ ही इसके अवलोकन के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि इस तरह तहसीलदार पुसौर नंदकिशोर सिन्हा पर आदिवासी महिला के द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत पाया गया है। का एक कृषक रतिराम भोई जो कलेक्टर की अनुमति लेकर अडानी के बीच अनुबंध निष्पादित किया कि उनके द्वारा जो भूमि है वो अडानी को विक्रय कर दिया जाएगा। उसके बाद उस अनुबंध के रहते हुए भी रतिराम भोई ने उस जमीन को दूसरे किसी आदिवासी को, पुरुषोत्तम गौड़ को जमीन विक्रय कर दिया। इस बैनामा निष्पादन में अडानी का जो पूर्व कर्मचारी है रजनीकांत भोई, उसकी भूमिका सामने आ रही है, संज्ञान में आया है। और हमने इस प्रकरण में देखा है कि जो बैनामा निष्पादित हुआ है उसमें राजस्व निरीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से चौहदी जारी की गई है। सारी चीज़ें संदेहास्पद होने के कारण हमने प्रमाणीकरण निरस्त किया है। प्रमाणीकरण निरस्त होने पर वो एसडीएम के समक्ष अपील कर सकता है, किंतु अविधिक क्रियाकलाप होने की वजह से ये भयभीत हैं और इधर उधर शिकायत कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। प्रकरण हमने प्रमाणीकरण निरस्त किया हुआ है, वो अपील में जा सकता है। हाँ जी, वो हमें ये पता चला है कि जो पूर्व कर्मचारी है रजनीकांत, उसने दोनों क्रेता और विक्रेता को उसने अविधिक क्रियाकलाप में उसने संलग्न किया है, और जिसकी वजह से ये इस प्रकार की क्रियाकलाप हुई है और फर्जी चौहदी से एक दूषित बैनामा निष्पादित हुआ है। जी, राजस्व निरीक्षक मनोज चौधरी ने स्वतः कहा है कि उनकी हस्ताक्षर फर्जी है और उसमें दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। हमने पुलिस को लिखा है इस समय। रजनीकांत अडानी रायगढ़ एनर्जन वर्तमान नाम है उसका कर्मचारी रहा है, जिसको रायगढ़ एनर्जन लिमिटेड ने उसको इसी कृत्य की वजह से निष्कासित किया है। चौहदी जो है राजस्व निरीक्षक द्वारा जारी किया गया है, जो उचित नहीं है, और इसके लिए हमने पुलिस को लिख दिया है पत्र कि जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करें। पीड़ित पक्ष की तरफ से मेरे पास कोई आवेदन नहीं आया है। जी बिल्कुल, उस अनुबंध में रजनीकांत गवाह के रूप में हस्ताक्षर किया है, भली भांति परिचित था उस अनुबंध के संबंध में, किंतु उनके द्वारा जानते हुए भी दो भोले भाले आदिवासी क्रेता विक्रेता को उसने अविधिक क्रियाकलाप में संलग्न किया है, जो उचित नहीं है।